हैं बिल्कुल इनबैलेंस है। इनबैलेंस जब बॉडी में हार्मोन हो जाते हैं तो कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, पहले से ही एक्स्ट्रा में आपको हैप्पी न्यू 2025 आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपको ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ दे जिसकी आप हकदार हो और जिस पे कि केवल आपका हक है और किसी का नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी बॉडी आपको बता देती है। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी हर एक चीज़ हमें बताती है, लेकिन हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। नहीं, अगर आप करती हैं तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगी तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कब क्या आपको जो है बता रही है, समझा रही है, दिखा रही है कि अब आपके शरीर में ये चीज़ होने वाला है, अब आपके शरीर में ये चीज़ होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर गौर करें, ध्यान दें। सबसे पहले तो अगर आपको हार्मोन डिस्टर्ब होगा, तो सबसे पहला जो आपको सिम्पटम्स नज़र आएगा, वो आएगा आपके पीरियड के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, पीरियड जो है इर्रेगुलर हो जाएँगे। अगर आप टीन एजेस गर्ल हैं, टीन एजेस बच्चियाँ हैं, तो पीरियड इर्रेगुलर जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी पीरियड आते हैं, कभी पीरियड नहीं आते हैं, कभी महीने पे आते हैं, कभी 2 महीने पे आते हैं, कभी 10 दिन चढ़ के आते हैं, कभी 15 दिन चढ़ के आते हैं, यानी कि कम ज़्यादा टीनेजर बच्चियों में पीरियड लगे रहते हैं। बट यही कि मैरिज हो गई है, अगर आप जो है 20 प्लस हो, 25 प्लस हो, या फिर 30 प्लस हो, अगर आपके साथ ऐसा समस्या हो रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो पीरियड है कभी 8 दिन ऊपर हो रहा है, कभी 8 दिन नीचे हो रहा है, 2 से 3 दिन ऊपर-नीचे बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिन ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये दर्शाते हैं कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है, प्रोजेस्टेरोन की कमी है, एचसीजी और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जिसकी कमी है। आपको हार्मोनल प्रोफाइल जो होता है, वो सही नहीं है, हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझ जो है आपकी बॉडी में दिख रही हैं, आपकी बॉडी में ये सारा चीज़ हो रहा है। तो आपको आपका जो पीरियड है अगर सही नहीं है तो बिल्कुल समझ लीजिए। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, पीरियड का फ्लो कम आना। अगर आपके पीरियड का फ्लो कम आ रहा है, यानी कि आप जो है 1 दिन में 1 पैड भी गीला नहीं होता है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप एनीमिक हैं, आपके अंदर एनीमिया की समस्या है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, आपके अंदर ब्लड की कमी है, जिससे कि आपका जो पीरियड है वो ठीक से नहीं आ रहा है, उसका फ्लो सही नहीं आ रहा है और इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी जो है इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एनीमिक रहेंगी, अगर आपका जो ब्लड है वो कम रहेगा तो फ्लो अच्छे से नहीं आएगा। इसके लिए आप चुकंदर, अनार, गाजर, खीरा, टमाटर इन सारी चीज़ों का जब सेवन करेंगी तो इससे आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही चुटकियों में बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ गया। अगर 15 दिन केवल चुकंदर का इस्तेमाल और अनार का कर लेंगी तो मेरे पे बिलीव करके देखिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना अच्छे लेवल पे चला जाएगा। आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड बहुत ज़्यादा फ्लो में आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो में आ रहा है, तो भी ये दर्शाता है कि आपके अंदर हार्मोन प्रोफाइल सही नहीं है, जिससे कि आपका जो पीरियड है बिल्कुल हेवी फ्लो आ रहा है। हेवी फ्लो भी सही नहीं है, कम फ्लो भी सही नहीं है। कम या ज़्यादा दोनों में ये सही नहीं है। हाँ, नॉर्मल होना चाहिए, 1 दिन में 2 पैड आपका गीला होना चाहिए। 2 से 3 पैड गीला हो रहा है तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। तो अगर हेवी फ्लो है तो भी आपका देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जो चौथा लक्षण है, अगर आपके चेहरे पे, नेक पे या फिर आपके ठुड्डी पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हेयर की ग्रोथ हो रही है, आपके जो अंदर है हेयर आ रहे हैं, मल्टीपल हेयर आ रहे हैं और उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन सही नहीं है, कहीं न कहीं आपको पीसीओडी की समस्या है और आपकी बॉडी में पुरुष वाले, मेल वाले हार्मोन बढ़ रहे हैं। मेल वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, वो बढ़ रहे हैं जिससे कि आपको ये सारे चीज़ हो रहे हैं, आपका हार्मोन प्रोफाइल सही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जो हार्मोन मेल में होते हैं, वही हार्मोन कुछ हार्मोन फीमेल में भी होते हैं।
तो वो जो हार्मोन होते हैं वो कम होते हैं, जो मेल वाले हार्मोन हैं वो कम होते हैं। और वहीं पे जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो वही हार्मोन बढ़ जाएँगे और जो फीमेल वाले हार्मोन होते हैं उसको ये दबा देते हैं। यानी कि ये जो मेल वाले हार्मोन हैं वो दबंग हो जाते हैं, फिर जो फीमेल वाले हार्मोन हैं वो थोड़ा लो हो जाते हैं और ये थोड़ा-सा ऊपर हाई हो जाते हैं। इसीलिए आपके चेहरे पे नेक वगैरह या फिर आपके नेक पे या फिर आपके ठुड्डी पे या फिर आपके गाल पे, कहीं पे भी आपको हेयर की ग्रोथ महसूस होने लगती है। और ये ग्रोथ मल्टीपल जो है होता है, ऐसा नहीं है कि एक हेयर है, नहीं मल्टीपल हेयर हो जाते हैं और ये ग्रोथ बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। तो भी ये समझना है कि आपको हार्मोनल प्रोफाइल आपकी गलत है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। 5वां जो लक्षण आपको समझ में आएँगे, आपका वेट गेन होना। आप समझ नहीं पाओगे फ्रेंड्स, अभी आपने वेट अपना वज़न कराया था, वज़न ठीक-ठाक था, लेकिन 10-15 दिन में वज़न आपको जो है 2 से 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी बढ़ गया है। तो ये भी सही नहीं होता है, ये भी आपको दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है, आपका हार्मोन सही नहीं है, हार्मोन प्रोफाइल अपना चेक कराइए, ये सही नहीं है। अचानक से वज़न बढ़ना, अचानक से वज़न कम होना, ये भी सही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में अचानक से वज़न कम हो गया है और आप गर्भधारण के लिए तैयारी कर रहे हो, आप गर्भवती होना चाहते हो, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, बच्चे की नीड है, तो ना तो आपका वज़न का बढ़ना सही है, ना तो वज़न का घटना सही है, दोनों सही नहीं है। वज़न को मैनेज करके रखो। वज़न बढ़ रहा है, इसका मतलब थायराइड पीसीओडी की समस्या है, वज़न घट रहा है, तो जो सूखे वाले थायराइड हैं, वो भी हो सकते हैं और भी अन्य डिज़ीज़ आपके डायबिटीज़ भी हो सकते हैं, अन्य भी डिज़ीज़ भी आपके अंदर हो सकते हैं, अगर आपका हार्मोन जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, जिससे कि ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला जो सिम्पटम्स आपको दिखाई देगा, वो होगा आपके मूड स्विंग होना। कभी आपको अभी अचानक से बैठी हैं, 2 लोगों से बातें कर रही हैं, कभी गुस्सा आ गया, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी चिड़चिड़ापन होने लगता है, कभी हँसने का मन करता है, कभी रोने का मन करता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ मेरे साथ क्या हो रहे हैं। तो ये एक पीएमएस की समस्या भी होती है, प्रीमैच्योर सिंड्रोम की समस्या होती है। दूसरा आपका हार्मोन प्रोफाइल सही नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो अगर आपको मूड स्विंग की समस्या आ रही है, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन आने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा कभी-कभी हैप्पीनेस फ़ील होने लगता है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, तो इसके लिए आप अखरोट, बादाम, अंजीर और मुनक्के का सेवन करो, वो भी भिगो के सेवन करो, उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप सीड साइक्लिंग करो, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करो। फ्लैक्स सीड्स का जो ऊपर का लेयर होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसको भी थोड़ा-सा जैसे कि साफ करके और कढ़ाई में उसको भून लो, भूनने के बाद उसको एयर टाइट जो है कंटेनर में भर के रख लो और 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करो, 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ-साथ और भी आप सीड्स ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, इसके बाद सेसमी सीड्स हो गया, ये सारे सीड्स का अपने डाइट में जब इस्तेमाल करोगे तो आपको पीएमएस की समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आई होप कि समझ में आए होंगे कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो आपको कौन-कौन से लक्षण, कौन-कौन सी समस्याएँ दिखाई देगी। अगर इस वीडियो से कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।